ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़ा चीज़ आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ। पूजा करने में और भक्ति करने में ये कुछ अंतर है। पूजा जैसे मंदिर में जा कर के किया जाता है और भक्ति आप मंदिर में भी जा कर के कर सकते हैं और बाहर में भी कर सकते हैं। आप भक्ति सेवा करके भी कर सकते हैं, आप ध्यान लगा करके भक्ति कर सकते हैं, आप अच्छा कर्म करके भी भक्ति कर सकते हैं। मैंने भक्ति करने का अनेकों कारण, लेकिन भक्ति का मतलब है सुविचार। मैंने अच्छा काम करना, न कि गलत करना। भक्ति आप जितना करते हैं, जितना बढ़ाते हैं, लगातार आप बढ़ाते जाते हैं, आपको उतना ही अपने आप को बदलाव देखने को मिल सकता है नहीं, मिलता है। हम दावा के साथ कर सकते हैं। हम जितना भक्ति करते हैं उसके अनुसार से हमको अंदर भी बदलाव हो रहा है। मैं प्रैक्टिकली रूप से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किताब में लिखा हुआ देख कर के मैं बता रहा हूँ, या किसी को सुना हुआ, या प्रवचन में सुने हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बस जो भी हमको सच्चाई नज़र आता है प्रैक्टिकली रूप से, वो चीज़ हम आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप हकीकत में ये समझ लीजिए कि दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है भक्ति के अलावा। अगर आप भक्ति मन तन से कर लेते हैं तो आपको सारा चीज़ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आप जो मेहनत करके लोभ लालच में आकर के किसी के साथ गलत करके आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको भक्ति से प्राप्त आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देते हैं कि भक्ति आपको सारा चीज़ त्याग करके नहीं करना है। आप सबको साथ रहते हुए भक्ति कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है भगवान तक पहुंचने के लिए। हमारे शिव बाबा, हमारे शिव जी, भोलेनाथ जी इतना दयालु हैं कि आपको नाम लेने से सिर्फ खुश हो जाते हैं। आप मंदिर में जा कर के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने के लिए आपको स्नान करने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको ये भी नियम बना लेते हैं कि प्रतिदिन स्नान करके एक लोटा जल ढारते हैं तो भी बहुत अच्छा बात है। लेकिन आपको पूजा करने के साथ साथ आपको हमेशा भगवान को नाम लेते रहने पड़ेगा। इतना तो आपको तय है। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के नज़दीक पहुंचना है, तो आपको ये चीज़ करने पड़ेगा। आप इधर उधर ध्यान को न भटकाते हुए पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, अपना काम करते हुए या काम करने के बाद, ज़्यादातर अगर काम करते करते भी नाम लेने लायक लगे तो आप काम करते करते भी नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय का नाम लेते रहें।
और आप लगातार नाम लेने से आपको अंदर एक अद्भुत बदलाव आएगा। आप बैठ करके भी आप तप कर सकते हैं। आप बैठ करके तप करना, ध्यान लगाना तो ज़रूरी है ही। आप एक निश्चित समय में भी अगर भगवान को आप मानते हैं तो आप एक निश्चित समय तय करके आप सुबह शाम ध्यान लगाइए। उसके बाद भी आपको चलते फिरते काम करते हुए सबको बुलवाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम भी बोले और लोगों को बुलवाएं। तो इस तरह की मेहनत से, इस तरह की तपस्या से निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आपको ऊपर खुश होंगे और आपको उस लायक बना देंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप ऐसा करें कि सारा चीज़ करते हुए आप भगवान को नाम लेते रहें और भगवान के नज़दीक जाएं, क्योंकि अंत में हर कोई जानता है कि अंत में कोई साथ देने वाला नहीं है भगवान के अलावे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई भगवान को याद करे, भगवान को नाम लेते रहें और हर घर में कोशिश होना चाहिए कि बच्चा से ही अपना बच्चा को पूजा पाठ करने के लिए सिखाएं, धर्म की ओर अग्रसर कराएं, धर्म की ओर बढ़ाएं। साथ ही साथ बच्चा लोग को पढ़ाई भी ज़रूरी होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर वो धर्म से जुड़ता है तो उसको अंदर अद्भुत दिमाग शक्ति देखने को मिलेगा। जो बच्चा अगर कमज़ोर है पढ़ने में, आप उसको धर्म की ओर ले जाएं, आपको देखने को मिलेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे पढ़ने में मन लगा रहा है, इसका दिमाग तेज होते जा रहा है। सारा चीज़ आपको आजमाने की ज़रूरत है। इसलिए भगवान कहीं दूर नहीं है, आप सिर्फ भगवान से दूर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि से भगवान नहीं है, सारा चीज़ें बेकार है, ढकोसला है। लेकिन नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं सोचें, आप सिर्फ आजमाएं। और इसमें आपको तो हम आपको बांध नहीं रहे हैं कि मंदिर में जाना है, स्नान करना। अगर मन करता है तो स्नान करके मंदिर में जाए, पूजा पाठ करें, जितना देरी आपको मन करता है करें। लेकिन आप पे सबसे आसान तरीका कि आप चलते फिरते काम करते हुए आप भगवान को ध्यान लगाते रहिए, नाम लेते रहिए। आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, भक्ति को बढ़ाना है कि क्या करना है। तो दोस्तों, सिर्फ आप आजमाएं, आजमाने के क्रम में आपको जो मन में आए फिर वो करें। इतना ही कह करके अपना बात को समाप्त करता हूँ। फिर अगला वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।